बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत लायो गढ़िया, पाल पोसुन किन सयाना। करत कलोल रहत अजियन संग, आपन मर्म उन्होंने नहीं जाना। ये हर एक जंगल से आयो, ताही देख बहुते ऋषियां। कबीर साहब प्रसंग के माध्यम से कहते हैं, मोबाइल को बंद रखिए ना, आधा दिमाग उसी में लग जाता है। तो बिना सतगुरु नर रहत भुलाना, बिना सतगुरु का यह जीव भुलाया हुआ। सब के सब भूले हुए हैं, जितने भी संसार में है सब के सब भूले हुए, अपने स्वरूप से वंचित है, अपने सुख को भूले हुए, अपने घर को भूले हैं और इस संसार में आसक्त हो गए। इसी को मान रहे हैं कि यही असली सुख है, लेकिन यह झूठा है, सब बदलने वाला है। इसलिए कहा माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, सो जागा परमान। संसार के जितने लोग हैं सब के सब सोए हैं। कहाँ सोए हैं? तो कहा माया मुख, जो विनाशशील है, जो बदलने वाला है, उसको कस कर हम लोग पकड़े। माया मुख जागे सबे, सो सुता कर जान। वे सभी सोए, लेकिन जागा कौन? दरिया जागे ब्रह्म ऋषि, जो परमात्मा की दिशा में जगे, सो जागा परमान। तो संत उस रहनी में रहते हैं, अपने को जगा कर रखते हैं, तीनों अवस्थाओं से ऊपर रहते हैं। उनको डर नहीं रहता मृत्यु का। डरते कौन है? जो पाप करते हैं उसको डर होता। पापी लोग डरते हैं मौत से, लेकिन जो पाप नहीं किए उसको क्या डर रहेगा? भाजते हुए मरते हैं। शरीर मरा, शरीर मरा, आत्मा नहीं मरा। तो कहने का भाव अभी हम लोग सुन रहे थे। एक गैड़िया था, गया भेड़ बकरी को चराने के लिए जंगल, और उसको एक सिंह का बच्चा मिल गया। हम लोग जानते हैं सिंह होता है मांसाहारी प्राणी, और जो मांसाहारी होते हैं जन्म से उसकी आंखें बंद होती। मांसाहारी में तमोगुण की प्रधानता होती है, इसी कारण उसका जन्म से आंखें बंद रहता। दूसरा है शाकाहारी प्राणी। शाकाहारी जो शाक भाजी सात्विक भोजन करते हैं, इसको कहते हैं शाकाहारी, और उसकी आंखें खुली रहती। मांसाहारी प्राणी जैसे बाघ हुआ, सिंह हुआ, कुत्ता, बिल्ली, सियारी, सब का बच्चा जब जन्म लेता है तो आंखें बंद रहती है ना। और जो शाकाहारी प्राणी है, बकरी, गैया, घोड़ी, गधा, ये सब का बच्चा जन्म लिया तो आंख खुला रहता है कि बंद? बोलिए आप। आदमी का बच्चा जन्म लिया तो आंख बंद रहता है? बोलिए, खुला रहता है। ये श्रेणी हुआ मनुष्य शाकाहारी श्रेणी। दूसरा श्रेणी बता रहे हैं जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, ये जब पानी पीते हैं तो जी से चाट चाट कर पीते हैं। कुत्ता के आगे पानी रख दीजिए या गंगा नदी में उसको फेंक दीजिए, वहां भी पिएगा तो चाटे चाट कर पिएगा। बिल्ली पानी पिएगी तो चाटे चाट कर पिएगी, बाघ पिएगा तो चाटे चाट कर पिएगी। लेकिन गैया जब पानी पीती है तो ओठ लगा कर पीती है। बकरी पानी पीती है, ओठ लगाकर पीती है। घोड़ा घोड़ी पीती है, ओठ लगाकर। और मनुष्य पीता है चाट चाट कर। बोलिए, मनुष्य कैसे पीता है? ओठ लगाकर। ये हुआ दूसरी तीसरी उपमा दे रहे। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं ना, उसके जिह्वा से पसीना गिरता। कुत्ता को खूब दौड़ाएंगे, देखिए उसके देह से पसीना नहीं गिरेगा, जीए से गिरेगा। अब बिल्ली के जीए से गिरता है, बाघ के जीभे से गिरता है, सियार के जीभे से गिरता है। लेकिन गैया को खूब दौड़ाइए, देखिए उसके शरीर से पसीना गिरता है। बकरिया के देह से, घोड़वा के देह से, और मनुष्य के जीभ से गिरता है। बोलिए, देह से नहीं। तो मनुष्य शाकाहारी है। चौथा उपमा दे रहे हैं, जो मांसाहारी प्राणी है उनका दांत नुकीला होता है,
बाघ का देखिए नुकीला है, सियार का, इधर देखिए कुत्ता बिल्ली का दांत नुकीला, लेकिन जो शाकाहारी प्राणी है उसका चपटा होता है। बकरी का देखिए चपटा, गैया का चपटा, घोड़ा घोड़ी का चपटा दांत है, और मनुष्य का दांत नुकीला चपटा। तो इस श्रेणी से दृष्टि से हम लोग शाकाहारी हुए। अगर हम लोग मांस मछली अंडा गंडा खाते हैं तो अपने आप को उस जोनी में ले जाने के लिए पहले से तैयार। गांव घर में देखते हैं पुराने जमाने में भी होता है, गैया मर जाती थी, मर जाती है, लोग उसको फेंक देते पहिया। अब वो देखिएगा उसको खाने के लिए ढेरी कुतवा, सियार, कौवा, इधर सब लड़ रहा, पहले हमने तो पहले हमने। वही हाल होता है मनुष्य जीवन में भी। देखिए होली के दिन में क्या किया, एगो मुर्दा को टांग दिया बाजार में, बोलते ना बकरा बकरी मुर्दा उसको टांग दिया, और वहां भी भीड़ लगा है, नंबर लगा है, पहले हमें लगे तो पहले हमें लगे, पहले हमें लगे है, हम मसला भी सब तो हम भूखले छी। ये लड़ाई हो रही पहले से वो संस्कार बन रहा है उस जोनी में ले जाने के। इसलिए कबीर साहब कहते मांस मछलिया खात है, चूड़ा पान से हेत ते नर जड़ से जाही, जड़ समेत चले जाते हैं। और कहते हैं खूब खा पियो भगवान का भजन करो, भजन नहीं हो रहा है, आपसे पाप हो रहा है। ते नर जड़ से जाएंगे जो मूरी की खेत है, मुराय के खेत को खाइए, मुराय जड़ समेत उखड़ जाता है। उसी तरह मांस मछली अंडा गंडा खाने वाले व्यक्ति भी धर्म के राज से उखड़ जाते हैं। आवश्यकता है सब चीज का हम लोग भक्षण ना करें। तो वो गढ़िया पकड़ कर लाया, सिंह के बच्चे को रख दिया कहाँ, भेड़ बकरियों के झुंड में, भीड़ में रख दिया। अब उसका आंख बंद है, सिंह का बच्चा का क्या देखेगा कि हम क्या है, भेड़ बकरी क्या है। वो तो पल रहा, धीरे धीरे करके आंख खुला तो देखा भेड़ बकरी है, मेमी आ रही है, दौड़ रही है। तो उसके साथ में यह भी करने लगा, जैसे जैसे भेड़ बकरी करती है सिंह का बच्चा भी करने लगा। भेड़ बकरी में भी आती है तो सिंह का बच्चा भी में भी आने लगा, भेड़ बकरी के साथ उछलने कूदने लगा। करत कलोल कहत अजियन संग, उसके साथ रहते रहते वो अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं शेर हूँ, सिंह हूँ, और घुल मिल गया, इतना प्रेम हो गया। एक दिन गड़रिया सभी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल गया, उछलते कूदते हुआ सिंह का बच्चा भी जंगल चला जाता है। सभी भेड़ बकरी घास चल रही है, सिंह का बच्चा भी खेल रहा है। उसी दिन उस जंगल में एक दूसरा सिंह आया। तो सिंह जब आता है उसकी दहाड़ होती है, आवाज सुनाई पड़ता है, तो जंगल के जितने जीव जंतु सब के सब भयभीत हो जाते हैं, डर जाते। सिंह आया और बहुत जोरों का गर्जना किया। गर्जना जो किया ना, तो बंदर तो पहले गाछ पर फांद गया, गिलहरी भाग गई, वहां जो क्या कहते हिरण था भागने लगा, खरगोश भागा, सियार भागा, सब भागा, भेड़ बकरी भी भाग रहा, गड़रिया भी भाग रहा। ये देखकर सिंह के बच्चे के मन में हुआ आखिर ऐसी कौन सी बला आई, आफत आई कि सभी भाग रहे हैं, मेरे साथी लोग भी भाग रहे। इसको डर हुआ, यह भी भागने लगा, भागने लगा, भाग रहा है, सिंह उसका पीछा कर रहा है, भाग रहा है। तो सिंह सोचता है भेड़ बकरी भाग रहा तो ठीक है, गड़रिया भाग रहा तो ठीक है, हिरण भाग रहा तो ठीक है, लेकिन यह सिंह का बच्चा है, मोटा हट्टा कट्टा है, फिर भी क्यों भाग रहा है, क्यों भाग रहा है। तो सिंह दौड़ा, इतना तेजी से दौड़ा, अब तो भेड़ बकरी पीछे पड़ गई, गड़रिया भी पीछे पड़ गया, सिंह का बच्चा आगे आगे दौड़ा, सिंह उसी के पीछे दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उस बच्चे को झपट दिया। अब वो रोने लगा, है गे माँ, है गे माँ, हमें तो राखी कर लो, हमें तो राखी कर लियो, हमारा छोड़ी दा, डरो मत,
हम तुमको कुछ नहीं करेंगे। अब नहीं जा रहा है, कहा चलो मेरे साथ, जबरदस्ती इसको खींच रहा है, ले गया कुआं के लहरा पर, कहा बैठो, बैठा, वो भी बैठा, कहा देखो नीचे देखो, तो देखा गहराई में, कहा जो मैं हूँ तुम हो न, जो मैं हूँ तुम हो, देखा उसका आधार भय खत्म हो गया। लेकिन पानी है भेड़ वाली। सिंह कहा यह तुम्हारी भाषा नहीं है। सिंह बहुत जोरों का गर्जना किया, सिंह का बच्चा भी गर्जना करता, उसका सारा भय खत्म हो गया। कहने का भाव, हम आप जीव न, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहाँ फंसे हैं इंद्रियों के घेरे में। इंद्रियां है भेड़ बकरी, आंख है भेड़, कान है भेड़, नाक है भेड़, जिभा गुदारी, सब भेड़ बकरी के साथ में हम लोग फंसे हुए। अब मन है गरेड़िया, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण। मन कहेगा चलो सत्संग में, तब तो आएंगे नहीं। अब मन कहेगा घरे पर हो, तो घरे पर आएंगे। तो मने सब करवाता, ध्यान भी मने करवाता है। मन अगर है, आंख बनती है, अब पहाड़ी ख्याल हो रहा तो ध्यान नहीं होता। मनोयोग पूर्वक ध्यान होना चाहिए, तब लाभ होगा। तो मन है गरेड़िया से फंसा कौन है? हम जीवात्मा फंसे हैं। ये भेड़ बकरियों के साथ में जो फंस गए, संत कहते इससे अलग करो न, जीतते जीतते साधो भाई जीवती करो आशा, जीतते जीतते अलग कर लीजिए। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद जो होता है वह बंधन का कारण होता है। इसलिए परम संत बाबा देवी साहब बोले थे, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के बाद, चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मुक्ति को प्राप्त करो। अब समझना है कि हम लोग मुक्त है कि नहीं। जो भजन करते हैं उसको मालूम हो, जैसे कोई भोजन करते हैं ना, तो उसको मालूम हो जाता है कि हमारा पेट भर गया। भोजन करने वाले को स्वाभाविक मालूम हो जाता है कि मेरा पेट भर गया। कोई कारागार में कैद, तो कारागार से निकल गया तो उसको सुख मिलेगा कि हम कारागार से मुक्त हो गए। उसी तरह जो भजन कर लिया, ध्यान कर लिया, उसको अनुभव हो जाता है कि हम दुख से छूट गए, वे ऊपर उठ जाते, तीनों अवस्थाओं से उसको ज्ञान हो जाता है। शरीर में बढ़ते हुए भी शरीर के घेरे से अलग रहते। तो जब तक यह दशा नहीं आएगी तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म होगा और पुनः मरण होगा। लेकिन जो भजन में पूरे हो जाते वे जन्म मरण के चक्र को तोड़ देते। तो यह युद्ध है, लड़ाई है, एक दिन की लड़ाई नहीं है। सूर संग्राम को देखी भागे सोई सूर नाही, काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान तह खेत मान। सांच और शील संतोष आई भय नाम शमशेर तह खूब बाजे, कहे कबीर कोई जूझिए सूरमा। सूरमा सब नहीं लड़े। देखते थे हमारे राम बालक बाबू हमारे बगल में बैठे हैं, ठाकुर जी ना, कमर कस लिए, गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं, बेचारे का पेंशन मिल रहा है, कार है, किनारे, लेकिन अपना भजन कर रहे। और हमारे राम बालक बाबू बैठते थे। बैठने से ही काम होता है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट ना पाई है कछु, रहनी रहनी की बाता बैठा रहे चला तुम जा। आप कितना धन अर्जित कर लिए, कितना मकान बना लिए, कितने के ऊपर हुकूमत कर दिए, ये सब झूठा है, सब कुछ नहीं, सब माया। लेकिन भजन जो किए यही सार, यही साथ में जाने वाला। इसकी कमाई होना चाहिए, इसकी कमाई होना चाहिए। नित्य नियमित रूप से गुरुदेव कहते भजन कीजिए, भजन करो। भजन करने से परिस्थिति का निर्माण होता, परिस्थिति बनता है। जैसा चाहोगे वैसा होगा।
जैसा प्यार करेंगे वैसा बनेगा। इसलिए भजन करने वाले को घबराना नहीं पड़ता, घबराते नहीं। जो भजन ध्यान नहीं किए हुए घबराते, तीन गुण से परे हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं जो पुरुष सत्व गुण के उत्कर्ष काल में तीन गुण है, ऊर्ध्वगच्छन्ति सत्त्वस्था। सत्व गुण में पुरुष ऊर्ध्वगमन करता है, रजोगुण पुरुष बीच में रहता है, तमोगुण पुरुष नीचे गिरता है। तो जो मनुष्य सत्व गुण के उत्कर्ष काल में अपने शरीर का त्याग करता है, वह देव आदि देवताओं के शरीर को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके अंदर की आत्मा जागृत हो रही, पवित्र हो रही, ध्यान भजन के द्वारा वे उद्गति को प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उसको देवता का शरीर मिलता है। आज जो तमोगुण में रजोगुण में बैठे ध्यान कर रहे, चंचलता है, इधर उधर कचमच कर रहे हैं, नहीं हो रहा, विषय भोग की लालसा है, ऐसे लोग मनुष्य शरीर आदि में जाते हैं। लेकिन जिस तमोगुण में पड़े हैं, अंधकार में व्याप्त, निद्रा बैठे ध्यान में नींद लगा है, और तो हो रहा है नींद। तो नींद जब है तो आप अधोगति में जाने से नहीं बचे। मांस मछली अंडा गंडा खाने वाले व्यक्ति तमोगुण प्रधान होते हैं, उनका परमाणु अपवित्र होता है, इसलिए वे नीचे गिरते हैं। लेकिन जो भजन ध्यान करते हैं उसकी वृत्ति ऊपर की ओर जाती है, उद्गति को प्राप्त करते हैं। इसलिए आवश्यकता वेद में कहा गया है, वेद मंत्र आया है कि जो मनुष्य उद्रेकता है वे देव तुल्य कहेगा। नो तप अस्तप इत्याहु ब्रह्मचर्य तपोत्तमम् उद्रेकता भवेत् अस्तु देवो नो तु मानुषः। तप को तप नहीं कहते, ऋषि कहते तप को तप नहीं कहते, ब्रह्मचर्यानुष्ठान ही तप कहकर वर्णित किया गया। जो मनुष्य उद्रेकता है वे देव तुल्य कहेंगे। जो ध्यानी होते हुए उस कामी को प्राप्त करते हैं और वे देवता हैं। तो आवश्यकता है ध्यान कौन करेगा? सबसे नहीं होगा, भजन सबसे नहीं होगा। बरौनी मंदिर में हम आए थे, अब देखिए संस्कार वहां भी है, नहीं कि संस्कार नहीं।